आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। हम पीएसएसएम के सभी लोग जो जुड़े हैं वो पत्री जी को तो अपना मतलब बहुत पितामह कहें, ब्रह्म ऋषि कहें, मित्र कहें, गुरु कहें, हम सभी उनसे प्रभावित हैं। और ये चाहे हो सकता है कि हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट में मिले हों और जीके सर भी उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन पत्री जी का जो हम पर प्रभाव रहा है, कि उनके कभी कभी हमें ऐसा लगता है, आप सभी को लगा होगा कि वे हमारे साथ ही बने हुए हैं। तो आज उनका फर्स्ट 24 जुलाई है आज, और समाधि दिन है उनका। पिछले साल मतलब इस दिन को वे अ, मतलब अपने भौतिक शरीर को छोड़कर अपने चले गए थे। लेकिन उसके बाद उनका प्रभाव एकदम बना ही हुआ है। और कल जब मैं वहां पर गई और 2-3 दिन से जब ये मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं बहुत प्रभावित रही, और मैं समझती हूँ हम सभी प्रभावित रहे उनकी यादों में। तो आज हम ये सेशन शुरू करने से पहले ध्यान 2 मिनट उनको अपना ग्रेटिट्यूड, उनको अपना मतलब क्या कहें विशेस, 2 मिनट मौन रहेंगे और ध्यान करेंगे। उनकी याद, हाँ, उनका चित्र अपने सामने लाकर, मन की आंखों में चित्र लाकर 2 मिनट पितामह पत्री जी के लिए उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम ध्यान करेंगे। हम सभी को जितना भी ये बोलने की प्रेरणा है, सबके साथ मिलजुल के रहने की प्रेरणा है, स्वाध्याय, ध्यान, सज्जन सांगत्य, पिरामिड जगत, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट्स के द्वारा जो वर्कशॉप्स चलाए गए, किताबें हम तक पहुंचाई गई, ये जो ज्ञान और ध्यान की जो गंगा बह रही है उसमें हमें जोड़ा, उसके लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू। आंखें बंद और सांस पे ध्यान। और आप सभी को जिस जिसको भी कुछ कहना हो पत्री जी के बारे में, हम रीटा मैम के जो संदेश है हरिश्चंद्र जी का, उसके बाद भी हम बोल सकेंगे। तो 10 सेकेंड और उनको याद करते हुए हम ये सेशन शुरू करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते सभी को। आत्मबंधन। आत्मवंदन मैम। अनुराधा, अगर आप ये सेशन मतलब पत्री जी के उसके लिए स्पेंड करना चाहते हो तो करिए। अगर सब लोग उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मैं तो फिर भी कभी बोल लूंगी। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर अगर ऐसा कोई है बोलने के लिए तो आप प्लीज
आप उसके साथ चल सकते हैं। मैम, मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं शुरुआत में उनका नाम लूं, बहुत अच्छा किया, इसलिए नाम लिया। बहुत अच्छा किया। तो हम आपका फिर करेंगे। और ये मेरे पास ये हमारे पास तो मौका है ही कि हम हरिश्चंद्र जी की जो चीजें हैं उनसे जोड़कर समझें, क्योंकि वो भी ट्रुथ पर खड़े रहे। और हमारे सुभाष पत्री जी जो ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, वो भी ट्रुथ के बारे में हमें सिखाते रहे। तो जो है वो भी सीखेंगे, और बाद में एक एक दो दो जो चीज हम लोग करते हैं वो पत्री जी के भी बारे में करें। ठीक है, एक्सटेंडेड जिनको रहना है 6:15 के बाद वो रह भी सकते हैं। तो मैम, लाइक ओवर टू यू रीटा मैम। आज हमें 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस में हरिश्चंद्र जी के बारे में बताएंगी। और मैं बहुत स्वागत और बहुत दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत कम समय में उन्होंने ये प्रिपेयर करके और ये हमारे सामने ला रही हैं। और बहुत दिल से आपको मैं वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू रीटा मैम, हम आपसे जो अनुराधा मैम, आपके से सभी मास्टर्स जो मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की है, बट हाँ, मैं थोड़ी सी इनसे जुड़ी हुई हूँ, बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। तो जस्ट मैंने एक बार रीडिंग जरूर की है, तो देखती हूँ मैं कितना अपने आप बोल पाऊंगी। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे ब्रदर सिस्टर्स, हम लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मेरा छोटा ब्रदर मेरे से 1.5 ईयर छोटा था, उससे छोटा ब्रदर मेरे से 3 साल छोटा था। तो जब हम लोग स्कूल जाने शुरू हुए ना, तो मेरी मदर हमें ये कहानी बहुत सुनाती। हालांकि ये कहानी हमने सबने स्कूल में पढ़ी हुई है, बुक्स में पढ़ी हुई है, पर तब तो हमें नहीं मालूम था। तो मेरी मदर हमेशा सुनाया करती थी, तो मैं बड़ी बार कहती थी, मम्मा बोर हो गए हम लोग, एक ही कहानी बार बार सुनाते। तो थोड़ा बड़े होने पर उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं, किसी की चीज अच्छी देखी तो उसके लिए। तो मैं ये सिखाना चाहती थी कि सच्चाई का रास्ता कितना इम्पोर्टेंट। और जब मैंने इस लिस्ट में उनका नाम देखा तो मुझे लगा कि मैं जो थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, और इनका अगर कोरिलेशन देखे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो थे, वो इक्ष्वाकु कुल के थे, और श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। सत्य युग में, ये सत्य युग के समय ये राजा थे। और इनके भी जो कुल गुरु थे वो गुरु विशिष्ट जी ही थे। और इन्होंने मतलब शुरू से ही अपनी प्रजा के प्रति एक फादर की तरह हमेशा प्रोटेक्शन रखी, हमेशा उन लोगों का ध्यान रखा। तो इस मैसेज में जो उन्होंने क्या कहा है, बहुत सुंदर कहा है कि जब इनका जो समय था, बचपन से ही ये लोग मेडिटेशन में थे। सतयुग में तो वैसे ही सब लोग सत्य के मार्ग पर ही चलते थे, तो ये लोग हमेशा मेडिटेशन के उसमें रहते थे। और इनका हरिश्चंद्र जी जो थे, इनका विष्णु जी, इनकी पूर्ण, ये अपनी पूर्ण आत्मा मतलब विष्णु जी में ही देखते थे। तो ये कहते थे कि मैं हमेशा उनसे कनेक्टेड रहता था। और 7 साल की उम्र में ही मैंने अपने ओवर सेल्फ को, मैंने अपने विष्णु जी को ये एक प्लेज ले लिए, एक कसम खा ली कि मैं हमेशा सत्य के रास्ते पर चलूंगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए, अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सत्य का मार्ग ही चुनूंगा। चाहे कोई भी दुख आ जाए, किसी भी तरह का चैलेंज आ जाए, कोई भी मेरी लाइफ में मिजरी आ जाए, मैं हमेशा सत्य का मार्ग ही चुनूंगा। तो ये जब उन्होंने प्रॉमिस कर लिया, तो इसको कैसे निभाया। हालांकि इनके ऊपर बहुत, अच्छा ये त्रेता युग में थे। आई एम सॉरी, मैंने तो जो इनका पढ़ा था उसमें, अच्छा सॉरी, यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ओके। तो ये इन्होंने मतलब इनकी इनकारनेशन में, इनकी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आए,
बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए और लोगों को लगता था ये कितने दिन तक सच बोलेंगे। अल्टीमेटली जब इनके ऊपर कोई दुख आने शुरू हो जाएंगे तो ये भटक जाएंगे और सच बोलना बंद कर देंगे। लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के प्रति इतना कट्टर विश्वासी था कि मैंने इस चीज को कभी सोचा ही नहीं कि मैं बदल सकता। मुझे ये लगता था कि मेरी वाणी और मेरे विचार, अगर इनमें मैं सच नहीं बोलता, अगर मैं इनके प्रति सत्य सत्य नियम का फॉलो नहीं करता, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। और क्योंकि मैं शुरू से ही मेडिटेटर था, मैं हमेशा से ध्यानी था और अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत कट्टर था, तो मैं अपनी इन सिचुएशंस को अच्छे से संभाल भी पाया। जबकि मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत आई, चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन मैं उन सारी सिचुएशंस को संभाल पाया। लेकिन मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब मेरी जिंदगी बहुत नीरस हो गई। मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं अब मर जाऊं। और वो समय ऐसा था कि जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे के शव को मेरे पास लाई थी। लेकिन वो भी सिचुएशन मेरे लिए कुछ पल के लिए ही थी। मैंने बहुत जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो मुझे मुझे सबसे बड़ा दुख ये था कि मैं अपनी पत्नी से पैसा मांग रहा था। उस बॉडी को के लास्ट रिचुअल्स, उस बॉडी के लास्ट राइट्स को पूरा करने के लिए मैं उनसे वहां का जो नियम था, किसी को भी, किसी के भी शव को जो लास्ट राइट्स देने होते हैं, उसका जो नियम था, उसके बदले में कुछ कर लेना होता था, जो मैंने अपनी वाइफ से भी मांगा। अब लोग ये कहेंगे कि एक पिता होते हुए एक तरफ से तो कहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, लेकिन दूसरी तरफ से मैं ऐसी हालत में था कि पिता होते हुए भी, बच्चा होते हुए, फादर होते हुए भी मैंने अपने आप को उस रिश्ते को भी समझा और फिर भी उससे डिटैच हो गया। क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था कि मेरा जो इस समय कर्तव्य है, जो मेरे मालिक ने मुझे एक नियम दिया है कि हर किसी की लाश को जलाने से पहले हमें कर लेना है, तो माने लेना है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई राजा है या रंक है, हर किसी को वो नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस नियम को अपने मन में रखते हुए मैंने अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया। मतलब मैं रिश्तों को भी, खून के रिश्तों को भी कुछ समय के लिए भूल गया और मैंने एज अ पर्सन ऑन ड्यूटी उस समय, क्योंकि मैं एक कार्य कर रहा था, जो कार्य मैंने अपनी जिम्मेदारी के फॉर्म में लिया था, उसके लिए मुझे वो प्रिंसिपल्स को, वो सिद्धांतों को मानना जरूरी था। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का, अपनी मतलब अपने मन से एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी। वो कहते हैं ये डेथ डेथ के बारे में मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब हम जिंदगी में आते हैं, तो जिंदगी में आने के बाद बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जब धीरे धीरे हम जिंदगी जीते हैं और सब कुछ जिंदगी में देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें रिट्रीट करना ही पड़ता, हमें उस जिंदगी से पीछे जाना ही पड़ता है। और वो समय जब आता है तो हम देखते हैं कि डेथ तो ओवर पावर कर लेती है। और जब हमें डेथ ओवर पावर कर लेती है, बॉडी हमारे सामने होती है, सेम शरीर, सब कुछ हमारे सामने होता है, बट जस्ट नोइंग दैट कि इसमें से वो आई, वो आत्मा निकल चुकी है, वो सच्चाई निकल चुकी है, तो हम उस शरीर को बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। एक्चुअली तो वो शरीर गार्बेज ही है, और जैसे बाकी गार्बेज है, हम उस गार्बेज को भी कहीं फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि बॉडी नामक गार्बेज है, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक, यू कैन से, कब्रिस्तान कह लो या शमशान भूमि कह लो, ग्रेवयार्ड कहते हैं जिसको, तो एक ऐसी जगह बनाई हुई है और उस गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका, एक नियम बनाया हुआ है। तो वहां पे खड़े होकर मुझे
जो भी वहां पर इंसान आते हैं, शव को लेकर आते हैं, तो उस समय मुझे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना ही पड़ता है। और जब मेरा बच्चा मेरे सामने मेरी वाइफ लेकर आई, तो उस समय हालांकि मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका था, क्योंकि वो तो शुरू से बहुत ध्यानी थे और सत्य मार्ग पर चलते चलते वो इतना तो इतनी एस्ट्रल ट्रेवल्स कर चुके थे कि वो अपने बच्चे को उस वर्ल्ड में, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाकर मिल सकते थे, और वो ये भी जानते थे कि वो कहाँ जा रहा है। पर एट द सेम टाइम इधर मैं उससे एस्ट्रल वर्ल्ड में लिंक भी कर रहा हूँ, और इधर सेम एट द सेम टाइम मैं उसकी आखिरी रिचुअल्स भी कर रहा हूँ कि उसको कैसे मतलब उसका अंतिम संस्कार कैसे करना है। तो जो भी लोग मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, मुझे कहते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरे जैसे महान बन सकते हो। उसके लिए सिर्फ दो ही काम है, आप मेडिटेशन करिए और अपने आप से सत्य, अपने प्रति सत्य रहिए। ये अपने प्रति सत्य का क्या मतलब है मास्टर्स? मतलब हमें खुद हम हमने मैं मतलब आपने जिंदगी में सबने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सिचुएशन को बचाने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए झूठ बोल देते हैं, और पीछे होकर हंसते भी हैं कि देखो मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। तो मास्टर्स वो बेवकूफ हमें नहीं बनाते, वो बेवकूफ खुद को बनाते। तो इसीलिए हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलिए। मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ मेडिटेशन ही तो की है, और इस मेडिटेशन के आधार पर और अपने एक सिद्धांत के आधार पर मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं कि आप लोग मुझे मेरे इस मतलब जीवन को, मेरे को बहुत एलिवेट कर रहे हो, मुझे बहुत ऊंचाई दे रहे हो। लेकिन मैं भी आप ही जैसा इंसान हूं, और आप मेरे जैसे बन सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो जब मेरा बेटा मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने थी, तो उस समय जबकि मैं उससे एस्ट्रल वर्ल्ड में कनेक्ट भी कर रहा था, यहाँ तक कि मैं उसके साथ गया कि वो अगले जन्म में कहाँ जा रहा है, कैसी फैमिली में वो रहेगा, ये भी मैंने सब कुछ देख लिया। जैसे आप अपने बच्चे को रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसको वहां पर छोड़कर आप उसको बाय कह देते हैं, और फिर दिन में उसका स्कूल खत्म हो जाता है, जब वो कोई लेसन ले लेता है तो आप उसको वापस ले आते हैं। यहाँ पर मेरा बच्चा जो था वो पृथ्वी नामक प्लैनेट के स्कूल में नहीं गया, वो एस्ट्रल वर्ल्ड के स्कूल में गया। आपके बच्चे भी कुछ लेसन सीखने जाते हैं, मेरा बच्चा भी कुछ लेसन सीखने ही गया था। लेकिन मैं जो अपने मास्टर्स के प्रति, अपने भगवान के प्रति मेरी जो सच्चाई थी, वो मेरी सच्चाई अल्टीमेटली फल लाई, और मेरे गुरु मेरे से बहुत प्रसन्न हुए, और मेरा अंतिम समय जो था, मतलब लास्ट टाइम जो था, वो कितना खुशियों से भर गया जब मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया, मेरी वाइफ वापस उसी तरह से मेरे को वापस मिल गई। ऐसा लगा जैसे मैं भी अपने बच्चे को उसके स्कूल से वापस ले आया हूँ, और वो भी कोई नए लेसन सीख के आया है। सिर्फ फर्क ये था कि आपका बच्चा पृथ्वी नामक स्कूल में जाते हैं, गए थे, और मेरा बच्चा एस्ट्रल स्कूल में गया था और वहां से लेसन सीख के आया था। तो इसलिए मुझे जो आप इतना बड़ी उपाधि दे रहे हो कि मैं सिंसियर था अपनी लाइफ के प्रति, वो आप सब भी बन सकते हो। आप भी अपनी निर्वाणिक बॉडी के लेवल पर आ सकते हो, और इससे आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत आपको आपके विश्वास में प्रगति होगी, और आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप सच्चाई और मेडिटेशन के रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि एज ए हरिश्चंद्र की जो इनकारनेशन, जो जीवन मैंने लिया, उस जीवन में मेरा एंड जो था वो बहुत खुशनुमा था। अब लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके चिंतित हो जाते हैं,
तो इन प्रॉब्लम्स को से चिंता में तो कुछ भी नहीं बन सकता। यदि हम ये सोच लें कि बजाय इसके अगर हम थोड़ी सी मेडिटेशन अपने दिनचर्या में अपना ले, तो उसके साथ मास्टर्स हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों से हम समस्याओं से भरी हुई जिंदगी को अगर अच्छी तरह से जीते हैं, तो अंत में मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉरल भी है इस स्टोरी का, कि अगर इंसान सिर्फ खुशी के लिए जीता है और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस नहीं करता, तो उसको जिंदगी में बार बार जन्म मतलब इस पृथ्वी पे बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस जो उसकी सोल प्लान में हैं, वो अल्टीमेटली ज्यादा मुश्किलों के साथ उसको सहने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो छोटे छोटे चैलेंजेस को सहते हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंस और अपने आप को उस सिचुएशंस के काबिल बना ले, तो वो जन्म मरण की साइकिल से बच सकता है। थोड़ी सी मेहनत करके यदि हम अपने चैलेंजेस को संभालना शुरू कर दें, तो हम अपनी जीवन की दौड़ धूप से बच सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने जो अरुणा मैडम को जो संदेश दिया है, वो यही है कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे जैसे कई मास्टर्स दुनिया के बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन का संदेश देना चाहते हैं, मगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम ये देख रहे हैं कि आम लोग जो है वो बहुत मेडिटेशन को बहुत कठिन समझते हैं। वो इतनी ऐसा लगता है जैसे वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। वो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि लोग मोटी चमड़ी वाले और समझने में धीमे हो गए हैं, जैसे वो समझना ही नहीं चाहते। तो मेरे साथ साथ जो और भी गुरु लोग हैं, जो इस कार्य को, जो इस चैलेंज को लेकर आए हैं कि लोगों को मेडिटेशन के रास्ते पर लाना है, हम तो अपने कर्तव्य को पसंद करते हैं और कर्तव्य को का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल सिर्फ एक ही है कि ये कर्तव्य पूरा करने के लिए, इन आपदाओं से बचने के लिए हमें हमेशा शुरुआत में जो कठिनाई आती है उसका पालन करना चाहिए। यदि हम उसका पालन करेंगे तो बहुत जल्द हम उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये उनका मेन संदेश है। और इसके अलावा इनकी जो प्रतिष्ठा थी वो तो इतनी ज्यादा थी कि एक बार इंद्र की सभा में भी जब बहुत सारे देवता और ऋषिगण सब एक सभा हो रही थी, तो उसमें इंद्र ने सभी से पूछा कि पृथ्वी लोक के में ऐसा कौन सा इंसान है जो स्वर्ग लोक में रहने का अधिकारी। तो ये जो विशिष्ट ऋषि विशिष्ट थे, उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र का ही नाम लिया। तो जो गुरु विश्वामित्र जी थे, वो आसानी से किसी भी चीज को, एटलीस्ट गुरु विशिष्ट जी की हर बात को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके यजमान हैं, इसलिए आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो। तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा, और उनकी परीक्षा में अब अगर समय है तो मैं बोलूं, नहीं तो क्योंकि आपने अभी और भी बात करनी है। नहीं नहीं, तो प्लीज मैम, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे बोल रहे हैं जी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, आपको परीक्षा लेनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है परीक्षाएं देकर ही अपने आप को सिद्ध कर सकता है। तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं उनकी परीक्षा लूंगा, ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो गुरु विशिष्ट जी ने कहा कि ठीक है, जब तक आपकी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, मैं स्वर्ग लोक में ही रहूंगा, मैं उनसे मिलूंगा भी नहीं और उनसे कोई बात नहीं करूंगा। तो जब विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो उनके राज्य में एक बार राजा हरिश्चंद्र जो थे, वो ऐसे आखेट के लिए गए थे, शिकार के लिए गए। तो उन्होंने एक आवाज सुनी, जो मतलब बहुत दुखी स्वर में एक औरत की आवाज सुनी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे बचाओ। तो राजा हरिश्चंद्र जी उनके सामने गए
तो उससे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि तुम इतनी दुखी दिखाई दे रहे हो, और मेरे राज्य में तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान को कोई भी दुख दे सके। तो उस स्त्री ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर एक तपस्वी घोर तपस्या कर रहा है, और वो अपनी तपस्या के बल पर मेरी सारी सिद्धियों को लेता जा रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र ने उनको दिलासा दिलाया कि ठीक है, तुम आराम से तपस्या करो, मैं उस आदमी को देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। तो वो तो मुड़ गए, वो तो चले गए ढूंढने के लिए कि वो कौन सा तपस्वी है, कहाँ पे तपस्या कर रहा है। और इधर वो जो तपस्विनी थी वो अंतर्ध्यान हो गई। जब ये आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी तपस्या तो कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ जो थी वो राजा हरिश्चंद्र की तरफ। तो इन्होंने उसको ललकारा कि तुम कौन हो जो मेरे राज्य में दूसरों को दुख देकर ये तपस्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें बहुत दंडित करूंगा। तो जब इन्होंने कुछ कठोर शब्द कहे, और ये तो जानते नहीं थे कि वो ऋषि विश्वामित्र जी हैं। तो जब इन्होंने काफी कठोर शब्द कह दिए, तो विश्वामित्र जी, उन्होंने जब कहा कि तुम मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए, और जब वो उनके सामने उनकी तरफ उन्होंने फेस घुमाया, तो हरिश्चंद्र जी एकदम घबरा गए कि ये तो मुझसे गलती हो गई है। और उसी समय उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सचमुच दंड के काबिल हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, तो प्लीज मुझे आप क्षमा करिए, मैं हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हूं। तो विश्वामित्र जी ने उनको उस समय के लिए क्षमा तो कर दिया। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे ये बताओ कि तुम इतने दानवीर बनते हो, तो तुम क्या दान में दे सकते हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तो आप मांगिए, जो आपको जरूरत है, जो आप कहना चाहते हैं, आप मांगिए, मैं सब कुछ प्रस्तुत करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, अभी तुम जाओ अपना राजकाज संभालो, समय आने पर मैं तुमसे मांगने आऊंगा। कुछ ही दिन के बाद जब राजा फिर से आखेट में गए, तो वहां पर उनको एक व्यक्ति मिला जो जिसने राजा को पहचाना। राजा बहुत मतलब थके हुए थे, तो उनको पहचाना, और उसने राजा को कहा कि आप इस समय बहुत थके हुए हो, आप मेरे घर चलिए, थोड़ा जलपान करिए और थोड़ी देर आराम करके आप वापस चले जाओ। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा उनके यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहां उस आदमी के बेटे की शादी की तैयारी हो रही। तो जब शादी हो रही थी, तो उसी ब्राह्मण ने, उसी आदमी ने आदमी से राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपके बेटे को क्या गिफ्ट दूं, इस समय शादी का माहौल है, तो मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो पहले तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो, और जो आप देना चाहते हो वो दे दो। लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या गिफ्ट दे। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से ही कहा कि जो तुम ठीक समझते हो, आप मेरे से मांग लीजिए और मैं वो प्रस्तुत जरूर करूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आप अगर मैं आपसे अपने बेटे के लिए राज्य मांगू तो क्या आप अपना राज्य दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये चाहिए तो मैं वही दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसके अलावा मुझे इसका 2.5 गुना भार जो है वो सोने के रूप में, अश्वफियम के रूप में भी चाहिए। उन्होंने कहा वो भी ठीक है, और वो ये कहकर अपने राज्य में वापस चले गए। उनके जो सेवक थे वो उनको ढूंढते हुए वहां आए, और वो उनको राज्य में वापस मिल गए। अगले दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे, तो तो वहां पर विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, तुम्हें मालूम है कल तुमने एक प्रॉमिस किया था, कि वायदा किया था एक ब्राह्मण को कि तुम अपना सारा राजपाट उसको दे दोगे। तो मैं वही ब्राह्मण हूँ, मैंने उस समय मैं ही ब्राह्मण के रूप में आपके सामने था, और मैंने ही आपका राजपाट मांगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उठ के नीचे आ गए कि ठीक है महाराज, आपने जो मांगा था वो आपका हुआ, वो मैं आपको अभी दे दूं। तो जब उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मैंने 2.5 गुना
वजन का सोना भी मांगा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो भी अभी मंगवा के देता हूँ। तो जैसे ही राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि खजाने में से लाने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा वो तुम कैसे ले सकते हो, अब तो तुम्हारा राजपाट मेरे नाम हो गया है, तो वो सारा खजाना भी मेरा है। तो राजा ने उनसे माफी मांगी कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब सब कुछ आपका है। तो मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम यहाँ से अभी ये सारे गहने उतार कर और सारे ये वस्त्र उतार कर, हम वल्कल वस्त्र पहन के यहाँ से चले जाते हैं। आप सभी कुछ आपका है, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो मैं जल्द ही अपनी मेहनत की कमाई से आपको लौटा दूंगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत दूंगा, और इस 30 दिन में तुम वो सारा मेरे को मतलब जितना भी मैंने सोना आपसे कहा है वो मुझे दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, और ये लोग अपना पत्नी को और बच्चे को लेकर चले गए। बहुत परेशानियां झेलते हुए, इनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। इनके ये अयोध्या के ही राजा थे, और अयोध्या वासी भी इनके पीछे पीछे आना चाहते थे। महर्षि वशिष्ठ जी भी वहां पर पहुंच गए थे, और विश्वामित्र की इन बातों से वो बहुत दुखी थे। वो भी राजा के साथ आना चाहते थे, लेकिन राजा ने सबको रोक दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चले गए। और जब उनका बच्चा भूख नहीं सहन कर पाया, तो उनकी पत्नी और ये अपनी पत्नी और उनको लेकर ये काशीपुर में चले गए। उन्होंने कहा कि काशी तो शिव जी की नगरी है, तो वहां तो अन्नपूर्णा माँ होगी, माँ पार्वती सबका पेट पालती है, तो हमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर भी बहुत देर तक वो बच्चा बिलखता रहा। तो थोड़ी देर के बाद वहां पे एक बूढ़ी औरत आई, और तारामती इनकी जो पत्नी थी, उनको कहती है कि तुम्हारा बच्चा इतना रो रहा है, इसका क्या कारण। तो तारामती ने बताया कि इसको भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरे पास मंदिर का प्रसाद है, इस बच्चे को दे दो। तो उन्होंने वो दे दिया, और बच्चे की भूख कुछ समय के लिए मिट गई। लेकिन 30वें दिन इनका पीछा करते हुए विश्वामित्र जी वहां पर आ गए, और इनको याद दिलाया कि आज लास्ट डे है और तुम्हें अपना वायदा पूरा करना है। पर इनके पास तो कोई रिसोर्स थे ही नहीं कि वो कहाँ से देंगे। तो इनकी पत्नी ने सुझाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतिव्रता थी और बहुत अपने पति की हर बात को पूरा करने के लिए उनका साथ देती थी। तो उसने कहा कि आप मुझे बेच दीजिए, और क्योंकि मैं तो एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे को बेचकर जो पैसा मिलता है इनका उतार दीजिए। चाहते तो नहीं थे, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी वाइफ की बोली लगाई। तो एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया और कहने लगा कि ठीक है, मेरी पत्नी जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई है, उससे काम नहीं होता, और उसको वो बीमार भी रहती है, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, और एक वजन, इसका एक वजन जो है वो मैं आपको सोने की अशर्फियां देता हूँ। ये मान गए, और वो बूढ़ा आदमी पर उस तारामती जी को लेकर जाने लगा। तो वो बच्चा बिलखने लगा, और उसने अपनी माँ का दामन पकड़ लिया कि मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता। तो अल्टीमेटली उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उस बूढ़े आदमी ने उसके बच्चे को भी खरीद के एक भार सोना और दे दिया। तो 2 वजन सोना तो हो गया। लेकिन अब शाम के समय फिर से विश्वामित्र जी आए, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ। तो उन्होंने वो सोना उनको दिया, तो बताया कि कैसे, ये तुमने कैसे अर्जित किया। तो उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा ये तो गलत रास्ता है, और ये पूरा भी नहीं है, मेरे को तो पूरा जितना मैंने मांगा उतना ही चाहिए। उसके बाद हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को भी बेच दिया, और खुद को जब बेच दिया, तो अपने वजन का जब एक भार उनको मिल गया, और उन्होंने विश्वामित्र जी को दे दिया, और खुद को उन्होंने एक ये क्या कहते हैं, जहाँ शमशान भूमि में अपने आप को एक सेवक मानकर, जहाँ जो वहां का मालिक था उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। और जो उस मालिक ने कहा उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगे। और काम करते हुए ही एक दिन जब इनकी पत्नी अपने बच्चे की ही लाश को लेकर आई, तो वो एक ऐसा समय था जो हरिश्चंद्र जी कुछ पल के लिए, कुछ पल भी क्या, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए थोड़े से घबरा गए, और वो
उस समय वो चाहते थे कि शायद मैं अपना अंत कर लूं, लेकिन उसी समय उसी पल में वो वापस अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हुए वो फिर से अपने आप को संभाला, और उन्होंने अपनी पत्नी को यही कहा कि एक तो इसके कफन का इंतजाम करो, और यहाँ का कर चुकाने के लिए एक आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उस बेचारी तारामती ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर अपने बच्चे की लाश को ढका, और जब फिर से कर देने की बात आई तो जो आधी साड़ी उनकी बची थी वो आधी साड़ी भी उतार कर के रूप में देने लगी। तो एकदम से वहां पे प्रकाश हो गया, सभी देवता सभी गुरुजन वहां पर दिखाई दिए, और राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार होने लगी, और सब ने यही कहा कि तुम अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और विश्वामित्र जी भी वहां पर आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि सचमुच इस पूरी पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा सत्यवादी कोई और है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। तो ये थी उनकी ये कथा उनके बारे जी मैम, में। आपने आपने सही कहा कि बचपन में ही मैंने ये कहानी सुनी थी, और आपका भी वही कनेक्ट था, तो ये मुझे आपसे कनेक्शन लगा। तो शायद जब हम छोटे होते हैं तब हम ये सभी मतलब सुनते हैं, और आपने इतने प्यार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये कहानी सुनाई, तो मेरा मन बहुत भर आया, और सब यादें आ गई कि कब मेरे को ये कहानी सुनाई गई थी और इस तरह से। तो बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद मैम, बहुत। और कितनी मतलब जैसे हार्ट टचिंग बोलते हैं ना कि ये कहानी है, कि जब परेशानी आती है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब आती है तो तब सचमुच में परीक्षा ही लगती है। सच और में। और मुझे लगता है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। हर कोई कोशिश करता है हमें भटकाने की, और उसमें उस समय संभलना जो है वो बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, सो थैंक यू सो मच आपको, बहुत दिल से थैंक यू। अब कोई और हम वैसे बता दें कि पद्मा जी का आज मौन व्रत है, तो लेकिन अन्नपूर्णा मैम और मधुलिन मैम अगर कुछ कहना चाहें, बोलना चाहें इस कहानी के बारे में, या जो भी आपके मन में आया है, तो जरूर प्लीज ऐड ऑन करें, अगर आप बोलना चाहें तो। आत्मवंदन मैम। रीता मैम को, आपको सभी को आत्मवंदन। मैंने बचपन में सुनी थी ये कहानी, अभी रीता मैम ने इतने अच्छे से सुना। ये एक पर्सनालिटी मुझे मेरे लाइफ में मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इतना कष्ट तो मतलब अभी भी इतना कष्ट तो हम नहीं देखते हर इसमें। और वो भी टेस्टिंग था हर एक कदम में। ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइफ प्लान, विश्वामित्र ने उनका टेस्ट लिया इतने बड़े, और हर एक कदम में। और मुझे याद आया, मैं 5th में थी और वो फिल्म लगी थी कन्नड़ में 5th में, और मेरे कजिन्स आए हुए थे। बहुत छोटी थी बस, लेकिन इसीलिए याद है। हम वहां पे कर्नाटका में फिल्म के लिए बहुत तब भी पागल होते थे, अभी भी शायद वैसा ही है। और हम छोटे थे तो लाइन में लगे थे, सब छोटे, मैं भी 5th, और छोटे, और सब सेम एज के थे। गए थे चारों, सब कजिन्स गए थे टिकट लेने। नुग्गा बुग्गी में टिकट नहीं मिल रही थी, कोई किसी को चिमटी मार रहा था कुछ कुछ। और मैं रोई, मैं बचपन से थोड़ी सेमी सी ऐसी थी, तो मैं रोई, किसी ने कुछ किया। फिर मेरी कजिन बोलती, अरे वो तो मैंने दूसरों को मारा, तुमको कैसे चोटी लग गई। ऐसे मुश्किल से टिकट मिली, मुश्किल से। टिकट तो मिल गई, लेकिन अंदर सीट भर गई थी, बिल्कुल भी सीट नहीं। और सामने होता है ना, स्क्रीन के सामने थोड़ा सा जगह रहता है, पूरी सीट के बाद एक ऐसे दीवार होती है सामने। हमने बिल्कुल स्क्रीन हमारे सामने, हम चारों पांचों बैठ के देखे, छोटे छोटे बच्चे। और पूरा फिल्म रोए 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 रोए, क्योंकि वो कहानी ऐसी है। आज मेरे को पूरा रिकॉल हो गया, मैडम ने सब बोला। और ये एक क्षण होता है ना, स्मशान का जो सीन है, वो हार्ट टचिंग है। कि चाहे कोई भी हो, अपना ही बच्चा है, और महाराज था वो पहले, और अपना भी महारानी को बेचा है, और वो शव लेके आती है और उसको मारने का वो होता है, जो भी होता है।
वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। मैडम ने बहुत अच्छे से सुनाया। तो सत्य के पथ पे रहने के लिए कितना कुछ हमें करना पड़ता है, करना ही चाहिए। अगर हमने संकल्प लिया है सत्य के मार्ग में रहना है, तो वैसे ही हमें पत्री जी क्या बोलते हैं, एक डंडा लेके खड़े रहते हैं, अरे नहीं अभी तुम ये कर रहे हो। मैं कल भी मुझे ऐसा लग रहा था, पत्री जी बोल रहे थे कल मेरे को बहुत टेस्टिंग हुई सुबह से, घर में इतने काम कल मैंने ले लिया था भजन का, लेकिन संडे हुआ तो भी कुछ 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 इतने ऐसा लग रहा था। मैं हर बार गुस्सा होते हुए भी चेंज करती थी, अरे ये तो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग है। मैं लेकिन गुरु के प्रति वो रहूं करके एट द एंड वो हुआ। कल ऐसे ही हुआ कि अभी भी लगता है पत्री जी बैठे हैं पास में, कि पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो भी आंध्रा के थे, मेरे ससुराल भी आंध्रा की है। अरे मिसेस राव क्यों, क्या हो गया, मैं हूं ना, बोलते हो बार बार ऐसे। उनका थोड़ा कड़क आवाज है ना, मैं कभी मिली नहीं हूँ फिजिकली, लेकिन मैं फील करती हूँ। अरे मिसेस राव क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे वो बोल रहे होंगे मेरे साथ ऐसे। अभी भी मैडम या आप जब ध्यान करवा रहे थे, ऐसे लग रहा था हम उनके साथ बैठ के ध्यान कर रहे थे। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज आज आपने चुना ये, मैडम ने सुनने के लिए सत्य हरिश्चंद्र, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हम सब के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आपको भी। पूर्णा मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ललन रामन ब्रह्मा में आपने पार्टिसिपेट किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मैंने थैंक यू। आपका सुना तो नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिली, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, समय बहुत लेट हो गया था, तो थोड़ा ही रिकॉर्ड हो पाया। वो लास्ट लास्ट का कुछ 15 या आधा। दोनों हो सकता है वहां आ, पे। सही है तो, लेकिन हम इसमें पद्मा जी का समझेंगे कि त्रेता युग में है या मतलब कौन से युग में है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि राम जी के पहले आए या मतलब बाद में आए, वो वाली है ना। हाँ। उनके पूर्वज थे ये। अच्छा अच्छा। पूर्वज। तो लेकिन जो भी है, पर कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। और जब भी वो सत्य की बात आती है ना, तो वो फिर आ ही जाता है कि कैसे हम करें। मधुलिन मैम, आप कुछ बोलेंगी क्या? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। सभी को आत्मबंधन बहुत अच्छे से मैम ने समझा दिया, और स्टोरी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना हार्ट टचिंग लगा, कितना कुछ सहा उन्होंने सत्य रक्षा करने के लिए। इसीलिए उनको बोलते हैं दानवीर हरिश्चंद्र। हमने भी बचपन में ये कहानी सुनी है, और बच्चों को भी बोलते हैं हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई के मार्ग में रहना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया मैम। थैंक यू। थैंक यू मधुबीना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम सभा ये रिकॉर्डिंग तो बंद करती हूँ मैं।